गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हरिओम। चलिए, जैसे प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें डिस्काउंट चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो कुछ डिटेल्स मैंने बताया था, उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब उसी पर कुछ क्वेश्चन भी बताए एक आध, और भी उसी पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बना रहे हैं। अब देखिए इसको ध्यान से, इसको ट्रिक से भी बताया जाएगा और बेसिक रूल से भी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक अंकित करता है, यानी जो क्रय मूल्य कोई भी वस्तु को, एक कुर्सी को अगर हम 200 में खरीद के ला रहे हैं या 100 रुपये मान के चलते हैं, तो 20% अधिक कर दिया, 100 के बजाय 20% बढ़ा के, यानी 120 में। ठीक है, तो 20% अधिक कर दिया, अंकित कर दिया, अंकित मूल्य हो गया, और उसी अंकित मूल्य पे 20% क्या कर दिया, छूट कर दिया, यानी 20% बढ़ा दिया ना, तो उसके बाद 20% छूट करके वो बेच रहा है। तो 20% छूट करके बेच रहा है, तो जो बिक्री मतलब बेचना, तो बिक्री पर प्रतिशत लाभ या हानि, या तो लाभ हो सकता है या तो हानि हो सकती है। तो इस स्थिति में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रही है वो हमें बताना है। तो चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, अगर बेसिकली चलते हो तो 100 लेकर के चलते, क्योंकि हमें कभी भी आंसर किस में देना है, प्रतिशत। जब भी प्रतिशत में आंसर देना है तो 100 मान के चलते हैं। तो ये वृद्धि किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पर, तो हम क्रय मूल्य ले लेंगे 100। क्रय मूल्य हम ले लेंगे कितना भैया, 100 रुपये। ठीक है, अब वृद्धि कितना हो रहा है, 20%। तो हम कहा बताए थे, जितना प्रतिशत वृद्धि होगी, तो 100 में वृद्धि का मतलब प्लस, लाभ होता है तो लाभ का मतलब वृद्धि, बढ़ रहा है तो वृद्धि का मतलब भी तो बढ़ेगा ना, तो 100 में 20 जोड़ देंगे। अगर वही कमी होती तो 100 में 20 घटा देते। तो 20% वृद्धि हो रही है, अधिक करता है तो अंकित मूल्य पे करता है, तो अंकित मूल्य बन जाती है भैया वो। जब वो 20% अधिक करता है तो 100 में जोड़ेंगे 120 रुपया, ये अंकित मूल्य है, यानी उसको अब बता दिया 100 रुपये में खरीद के लाया, तो वो जो चीज टैग बना दिया, तो बोल दिया 120 रुपया, उसका टैग दे दिया बना करके। अब वो क्या करेगा, इस पे 20% बट्टा, यानी 20% छूट कर देगा, यानी 20% क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है जी, तो चलिए बहुत आसान, यानी 20% छूट करके वो क्या कर देगा, बेचेगा। तो विक्रय मूल्य आइए, तो 120 है, 20% छूट है यानी कमी है, तो घटाएंगे, तो 100 में 20 घटाएंगे 80, तो 80 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और 100 को नीचे। 120 को इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 0 से 0 कट गया, 0 0, 12/96 रुपया। अब आप बताइए भैया, 100 रुपये में क्रय किए थे, खरीदे थे, और 96 रुपया में क्या कर दिए, बेच दिए। भैया 100 रुपये में खरीद के हम लाए थे, 96 में बेच दिया, तो कहा हुआ, हमको 4 रुपया कम में बेचे, यानी 4 रुपया घाटा सह के बेचा, तो बहुत दुखी होंगे ना। चलिए, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगी, हानि कितने की होगी बेटा, 4 रुपए की। वही 4 रुपए क्या होगा, प्रतिशत, 100 माइनस 96 प्रतिशत हो जाएगा, यानी 4%। इसको देखो, 100 लेकर के चलते हो तो जो क्रय मूल्य है, अब विक्रय मूल्य आ गया, तो जितना कम होगा उतना प्रतिशत हानि, जितना ज्यादा होगा उतना प्रतिशत लाभ। प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है, पटाख से। इसलिए 100 हमारा सबसे बेस्ट होता है सोल्यूशन के लिए। ठीक, दूसरा चीज इसका ट्रिक है, ट्रिक, क्योंकि ये ट्रिक जो है कई चीजों पे फॉलो भी होता है। ध्यान दीजिए, अधिक का मतलब प्लस, ये प्लस, लाभ, बिक्री डिस्काउंट कर रहे हैं, छूट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब माइनस। तो दोनों क्या है, 20-20 है। ठीक, चूंकि ये दोनों सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों सेम है, तो इसका ट्रिक है 20 का वर्ग, हमेशा हानि होगी, याद रखिएगा। हमेशा दोनों 20% है, इसका मतलब अधिक का मतलब प्लस, बढ़ाएंगे, ये बट्टा का मतलब माइनस, घटाएंगे। दोनों नंबर सेम है, तो जब दोनों नंबर सेम है तो हमेशा इस तरीके से हानि होगी। 20 का वर्ग बटे 100 प्रतिशत, ये हानि हो जाएगी। 20 का वर्ग करोगे तो 400 बटे 100, 1 0 1 0, ये 2 0 कट गया, तो ये इतने प्रतिशत की क्या हो गई, हानि, यानी 4%। देखिए कितना डायरेक्टली ट्रिक निकल गया, 4% की हानि आ गया ना। इधर से भी 4% हानि, इधर से भी 4% हानि।
जो आपको अच्छा लगता हो, बेस्ट हो, वो आप कर लीजिए। आप इससे भी दिमाग में कर सकते हैं। 100 है, 20% अधिक कीजिए तो 120 हो गया। 120 का कितना प्रतिशत कम है? 20% बट्टा करना है, तो 120 का 10%, 120 का 10% 12 रुपया, 20% 24 रुपए। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 120 में 24 घट जाएगा तो 96 आ जाएगा, 96, यानी 100 से 96 हो गया, यानी 4 कम, यानी 4% की हानि। देखे ना, ओरल क्वेश्चन ये है। ठीक है, और इस तरीके का ट्रिक तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा है, दोनों में से जो कर लीजिए। अब टाइम सेव करना है एग्जाम के लिए, तो जो ये सही लगे, ये सही लगे, दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर दिया आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। वस्तु का मूल्य जो है क्रय मूल्य से, यानी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 25% अधिक अंकित करता है, परंतु नगद दाम देने से 10% का बट्टा देता है, तो नगद बेचने पे उसका लाभ है। वही बात है ये भी 25%। अभी देखिए इसमें ट्रिक जो है, 20-20 सेम था तो इस तरीके से लगा, सेम नहीं रहता तो क्या करते हैं, एकदम सेम इसी पर आधारित है। 100 है तो 100 बढ़ाएंगे, अधिक का मतलब 125। देखिए कितना शॉर्ट से 125। अब 10% क्या की जा रही है, छूट कर दी जा रही है ना, बट्टा दे दी जा रही है, तो इसका 10% 12.5 रुपया होगा। तो 125 में 12.5 घटाएंगे, 125 में 12.5 घटाएंगे तो 112.5 आएगा, 112.5, यानी 100 से कितना बढ़ा, 12.5% वृद्धि हो गई। तो 12.5% की क्या होगी, वृद्धि, मतलब लाभ हो गई। ये तरीका होता है। तो देखिए मैंने कैसे किया भैया, 100 है तो 25% बढ़ाएंगे तो 125, तो 125 हो जाएगा ये। इसी का कितना परसेंट छूट करना है, 10, यानी 90 निकालोगे तो 125 का 90 जब निकालोगे 90%, तो तुम्हारा आएगा 112.5। 100 से है कितना, 12.5 अधिक है, तो इसलिए लाभ हो गया, और लाभ है ये है। ट्रिक देखिए, ट्रिक 25 है और ये 20 है, लाभ अधिक है तो प्लस होगा, और ये क्या है, डिस्काउंट मतलब छूट, यानी माइनस की जाती है, कम की जाती है। तो इसका ट्रिक जो है दूसरे वाले का, 25 प्लस होगा और ये 10 माइनस होगा। यहाँ पे हमेशा माइनस, 25 गुणे 10/100, 0 से 0 कट गया, 10 से भाग करोगे 25 में 2.5 हो जाएगा। इधर देखो 25 है तो 25 में से 10 घटाओगे तो आएगा 15। अब 15 में से ये 10 से भाग करोगे 2.5, 15 में 2.5 घटाओगे कितना आएगा, 12.5% की क्या होगी, लाभ होगी। क्योंकि प्लस में आए तो लाभ होगी, हम माइनस में आता तो हानि होती। ये हो गया आंसर। तो ट्रिक से बता दिया, ओरल भी इस तरीके से समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा है 153 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, यानी 153 रुपये में वो क्रय कर रहा है, उसको कितना अंकित मूल्य करना चाहिए ताकि 15% बट्टा देने के बावजूद भी 20% का क्या हो, उसको लाभ हो। मान लो कोई, हमने इतना खरीद के लाया तो कुछ अंकित मूल्य ऐसे बताएंगे ना कि इसका 153 है तो 260, 265, 280 ऐसे करें, कि हम उसमें जो है 15% छूट दिया तो हमको 20% का भी लाभ होना चाहिए, छूट देने के बाद भी। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, क्रय मूल्य है। ये क्या है, क्रय मूल्य है। तो दिया है तीसरा क्वेश्चन, क्रय मूल्य कितना दे दिया भैया, 153। कुछ नहीं, बस इसमें व्यवहारिकता से समझिए। तो 153 क्रय मूल्य है, तो लाभ पर 20% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल ले। विक्रय मूल्य निकाल लेना कि हमको भैया 153 में तो हम खरीद के लाए, 20% का लाभ हो रहा है हमें, तो कितना उसको हम बेचे होंगे, कितने रुपए में बेचे होंगे, तो विक्रय मूल्य निकालिए। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। मैंने बताया था जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो तो लाभ हो रहा है ना, तो 100 में जोड़ेंगे 120, तो 120 ऊपर 100 नीचे। ये बार बार मैं समझाता हूँ, आपको बताता हूँ। तो 120/100 और ये हो गया 153। अगर कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। कंप्लीटली कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो
अब बताइए एक चीज ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य जैसे जानते आप दुकान पे जाते हो, किसी चीज को करते हो तो उसमें 20% का छूट देता है। तो 20% का छूट का मतलब ये हुआ कि 100% सब होता है कोई भी चीज, उसमें 20% छूट करेंगे तो इसका मतलब कि 80% का वो आपको दाम दिया। कितने प्रतिशत का? 80% का वो आपको दाम दिया। ठीक, और वही 80% आपको दाम दिया तो वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हुआ ना। तो वही बात इसमें भी है, 15% छूट किया तो 100 होता है प्रतिशत, तो 100 में 15 घटाएंगे 85%, यानी 85% ही उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो चूंकि विक्रय मूल्य ये है, यही कितना हो जाएगा? छूट कितना है भैया? 15%, तो 100 में घटाइए 85% हो जाएगा ना। यही 85% क्या हो जाएगा? 120, 12/10 गुणे 153। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, प्रतिशत को ला देंगे नीचे, यानी प्रतिशत होगा तो ऊपर 100 होगा, 85 आ जाएगा नीचे, यानी 12/10 गुणे 153, ये 85 आ जाएगा नीचे और इधर हो जाएगा 100। इसी को कैलकुलेट कर देना है, इसी को क्या कर देना हमें? कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करिए, 1 0 से तो ये 1 0 गया, और इसको हम कटाएंगे 5 से तो 5 से 17 बार में, 5 से इसको कटा दो 2 बार में, 5 से इसको 17 बार में, तो 5 से इसे 10 को 2 बार में, आज 70 से कटाओगे 17 9 153। ठीक, अब इसको गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36 को 6 3 हासिल, तो 18 कम में 18, 18 3 21, 216 रुपए क्या हो जाएगा? उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, यानी वो अंकित करना चाहेगा, यानी 216 रुपए अंकित कर दिया है, अंकित मूल्य कर दिया है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। कितने प्रतिशत का? 20% का लाभ होगा, 15% छूट देने के बाद भी। ठीक, समझ आया? एक तरीका ये है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, चूंकि विक्रय मूल्य है तो आपका जब 15% छूट करेंगे तो 85% होगा ना, तो 85%। ठीक, और ये है क्या? क्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य हो 20% लाभ हो, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? 153 तो रहेगा, 20% क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 120% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब इसे कटाइए, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 5 से इसको कटा देंगे, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 5 से कटा देंगे 17, और 17 से ये कट जाएगा 9, 24 का 9 में गुणा करोगे 216। देखिए कितना आसान से ट्रिक, ये समझिए एक प्रकार का ट्रिक ही है, बेसिक रूल अगर आपके दिमाग में है। तो जब भी डिस्काउंट करते हैं तो वह विक्रय मूल्य का प्रतिशत होता है। विक्रय मूल्य आपको पता है, पट से हटा दिए, दोनों प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल, 5 से 17 बार में, 5 से 120 24 बार में, और 17 से 153 9 बार में, तो इधर तो कुछ नहीं बचा, तो यानी इसी को गुणा कर दोगे तो वह तुम्हारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन डायरेक्टली हो गया। आपको अगर व्यवहारिकता से सोल्यूशन करेंगे, समझ गए हैं क्वेश्चन को, तो कोई समय नहीं लगेगा सोल्यूशन करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक टीवी सेट का मूल्य 3000 रुपए है। कितना है भैया? टीवी सेट का मूल्य 3000 रुपए है। इस मूल्य पर 20% बट्टा, यानी 3000 रुपए है, 3000 पर 20% क्या कर देना है? बट्टा, यानी कम कर देना है। बट्टा काट कर मूल्य में 10% की वृद्धि, यानी 20% घटाना है और 10% क्या करना है? बढ़ाना है। पहले घटाना है और उसके बाद क्या करना है? बढ़ाना है। वृद्धि कर दी जाती है तो टीवी का सेट का नया मूल्य, तो जो नया मूल्य आएगा वही बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नया मूल्य 3000 है, लिखियो भैया। पहले क्या किया? 20% बट्टा, तो 100 में 20% घटाएंगे 80 आएगा, तो 80% मतलब 80/100। अब फिर क्या करना है? उसके बाद 10% वृद्धि, यानी 100 में बढ़ा देंगे 10%, वृद्धि का मतलब प्लस करना, अब बट्टा का मतलब माइनस करना, तो 100 में 10 अगर घटा जोड़ते हैं तो 110%, तो 110% का मतलब बटे में 100। ठीक है, 0 0 कटाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब कट गया 0, गुणा कर दीजिए, 8 3 के 24, 24 से कम में 24 को 4,
2 हासिल, 24 एकम में 24 और 2 25 26, 2640 रुपया उसका नया मूल्य अंकित हो जाएगा। तो है ऑप्शन 2640। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 3 कंप्लीट हुआ और ये तो बताया ही हूँ। ठीक है।